टाउन तहसील शालीमार की हदूद लालपुर पर। जैसा कि वज़ीर आला पंजाब के अहकामात है कि लाहौर को तजावज़ात से पाक किया जाए, जिसमें रेहड़ीबान आज सरापा एहतजाज है। इनका कहना यही है कि जिन लोगों को सरकारियाँ रेहड़ियाँ मिल चुकी हैं उनकी तरफ तो ना तो पीरा फोर्स देखती है, ना ही टाउन इंतज़ामिया के ट्रक रुकते हैं। हमेशा जुल्म हमसे होता है। हमें आज तक हमने फ़ाइलें भी जमा करवाई, मुख्तलिफ फोरम पे जाके हर तरह की, भाई साहब वहाँ पे भी ये गए हैं, लेकिन अभी तक कोई ना इनको इंसाफ मिल सका। ये जब भी रोड पे आते हैं तो कभी पीरा फोर्स इनको आके इनके ऊपर FIR का लॉन्च कर दिया जाता है, कभी ट्रैफिक पुलिस इनको तंग करती है। और आजकल का जो मंशूर बना हुआ है, ट्रक आते हैं इनका सामान उठा के ले जाते हैं। ये सरापा एहतजाज है। ये क्या करने जा रहे हैं इन्हीं की ज़ुबानी जानेंगे, क्योंकि आज इन्होंने एक इकट्ठ किया हुआ है और ये लालपुर पर मौजूद है। अगर मैं देखा जाए मेरे साथ, तो ये वो चेहरे हैं जिनके घर के आज चूल्हे कैसे चलते हैं, इनके घर में फाके शुरू हो चुके हैं और ये क्या करने जा रहे हैं इन्हीं से जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी शराब में क्या है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा आज मंशूर क्या है आपका? आज हमारा यही मंशूर है कि हमने कारोबार कर दिए बंद, अब हम करेंगे हड़ताल। अब ना तो हम खुद बेचेंगे, ना हम किसी और को बेचने देंगे, जबकि हमें जब तक कोई सहूलत नहीं मिलेगी, जब तक कोई DC या कोई MOR साहब हमें कोई पक्का फैसिलिटी नहीं देंगी। आपने इन्होंने कहा था कि मेन रोड छोड़ दें, हमने मेन रोड छोड़ दी है। अब हम सर्विस रोड पे खड़े हैं, सर्विस रोड से भी हमारी रेहड़ियाँ जाती हैं, उसका हम क्या हल करें? हमें ये बताएं। तैमूर भाई, जो आवाज़ जो अहकामात है वज़ीर आला थे, बिल्कुल ठीक ऐसे ही है। और अगर देखा जाए कि वज़ीर आला ने कहा था कि तजावज़ात से ख़त्म किया जाए लाहौर को, अगर आप कहीं पे चले जाते हैं, अगर रोड सर्विस रोड पे आप आते हैं, आपको अगर कोई चीज़ ऐसी दे देते हैं कि यहाँ पे खड़े, जैसे लोगों को इन्होंने सरकारी रेहड़ियाँ दे दी हुई, ये भी तो वज़ीर आला ने दी हुई है ना। आप मुझे ये बताएं कि सरकारी रेहड़ियाँ टोटल लाहौर में कितनी मिली हैं? मेरा 3000 के 2000 या 3000 के करीब है, तो रेहड़ी बान 25,000 है, वो कहाँ पे जाएं? जो जिनको रेहड़ी मिल गई है वो तो अपना ठेला लगा के बैठे हैं, और जिनको नहीं मिली वो कहाँ पे जाएं? हमें आप ये बताएं ना। या वज़ीर आला साहब या तो सबको रेहड़ी दें या सब कुछ ख़त्म करें। अच्छा तैमूर भाई, जो आपने बात की है, मैंने 78 साल हो गए हैं मुल्क पाकिस्तान को आज़ाद हुए, ये तजावज़ात आज तक ना ख़त्म हुई, क्योंकि मेरी उम्र भी 38 से 40 साल है, मैंने नहीं देखा आज तक ये तजावज़ात ख़त्म हुई। लेकिन इन्होंने कोशिश की है कि जिसमें चीज़ें जो मैं देखता हूँ, क्योंकि रोड पे चलते हैं अक्सर, मीडिया पे भी आप चलते हुए चीज़ें देखते हैं, उसमें एक चीज़ देखी जाती है कि जैसे ही आपको थोड़ा सा वो बताते हैं कि थोड़ी सख्ती कम हुई, आप भी रोडों को ब्लॉक कर देते हो। सर जी देखें, जब एक चीज़ प्रॉपर मिलेगी तो रोड को कौन ब्लॉक करेगा? आप बताएं ना। जब एक चीज़ प्रॉपर मिल गई, एक जगह मिल गई, हम इनको नहीं ये कह रहे कि हमें रेहड़ियाँ दें, हम इनको ये कह रहे हैं हमें कोई ऐसी जगह दे दें जहाँ पे ये सारे रेहड़ी बान इकट्ठे हो जाएं, बाजार लग जाए। अच्छा, अगर ये नहीं मानते तो क्या रमजान बाजार भी तो लगते थे ना सर जी, तब तो रेहड़ियाँ कोई नहीं थी। रमजान बाजार एक अलग चीज़ थी। आप प्रॉपर 12 माह काम करने वाले इन्हीं रोडों पे होते हैं। आप रोड पे भी रमजान बाजार भी तो कई जगह पे रोड पे लगे थे ना, एक बाजार की शक्ल दे दी जाए। 30 दिन का लगता था सर जी। एक ऐसी चीज़ दे दी जाए, एक ऐसा रोड दे दिया जाए, हमें कोई ऐसी ग्राउंड दे दी जाए जहाँ पे हम सब रेहड़ी बान इकट्ठे हो जाएं, अपने बच्चों का पेट पाल लें। जैसा कि आपने देखा चंद साल पहले इसी लालपुर वज़ीर आला पंजाब, जो आजकल वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब ने आपको एक बाजार बना दिया था। हाँ, आज से तकरीबन 10-11 साल पहले एक बाज़ार अलाउ हुआ था, वहाँ पे भी एक बाज़ार की शक्ल में रेहड़ियाँ लगवाई गई थी। हम भी यही कह रहे हैं कि ये देखें ना, आप पीछे कैमरा घुमाएं। अच्छा, तो इतनी दुनिया है। अब बात एक सिंपल सी करना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ये आपके आपने जो हिकमत अमली अपनाई है कि हम स्ट्राइक करने जा रहे हैं, हम अपना काम बंद करने, अगर हुकूमत इस पर भी कोई कारआमद नहीं होती है, MOR DC आते नहीं है, वो तो मैंने जो मुझे ज़राए बताते हैं, मैं खुद यहीं का रहने वाला, मैं देखो MOR तो खुद अपनी वीडियो बनाता होगा नजर। सर जी अब क्या करें फिर? जब ये होगा तो फिर हम हड़ताल करेंगे, हम सब कुछ बंद करेंगे। फिर वो तो आगे ही चाहते हैं, वो आगे चाहते हैं, क्या करें फिर? बच्चों को लेके फिर हम बाहर कहीं पे बैठ जाएंगे रोडों पे जाके, और क्या करें? अच्छा, अब क्या करें? किस दिन से आप स्ट्राइक करने जा रहे हैं? हम इंशाल्लाह वेडनेसडे को, हाँ, बुध वाले दिन से आप स्ट्राइक कर, इंशाल्लाह हम स्ट्राइक कर रहे हैं। जब तक मुतालबात नहीं आपके माने जाते। हमारा मुतालबात यही है कि यहाँ तो हम जितने लोग हैं जो बकाया बचे हुए हैं उनको यहाँ रेहड़ियाँ दी जाए, यहाँ कोई सेपरेट जगह दी जाए। हम ना के रोड के ऊपर आए, ना किसी को हम तंग करें, ना कोई हमें तंग करे। जी, जैसा कि आपने भाई की बातें सुनी हैं, जिनका सिर्फ यही कहना है कि वज़ीर आला पंजाब जो अच्छे वोटों से जीती है, लाहौर उनका घर है, ये भी यहाँ के मकामी हैं और अरसा दराज से ये वो लोग हैं जो लड़ी बाई लड़ी इनका काम ही फलक है। और इनकी बातें सुन सके, मेरे साथ और मौजूद बंदे मौजूद हैं, इनसे भी बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर पहले तो अपना नाम बताइएगा। जी शाहिद भाई, ये बताइएगा आज आपने माशाल्लाह यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी तादाद में ये मजदूर वो लोग हैं जो अपने बच्चों का रिज़्क इसी से चलाते हैं। देखिए जी, बात ऐसे है कि ये ना इधर 150-200 आदमी रेडी लगाता है,
सरकारी रेडी सिर्फ 25 आदमियों को मिली है। ये बाकी 125 जो 150 आदमी ये कहाँ जाएगा? ये अरसा दराज से रेडी लगाते हैं, ये रेडी लगा सकते हैं और कोई काम नहीं कर सकते ये लोग। ये मंडी के कर्जइयों हैं, सब ने बहुत ज़्यादा नुकसान किए हैं, अब बहुत ज़्यादा परेशान है ये, तो इसका हल निकालना चाहिए कोई। अच्छा शायद भाई एक चीज़ है जो जैसा कि अभी मैंने तैमूर भाई से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि हमारा मंशूर का हम बुध जुमेरात और जुम्मे तक हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल पे चले जाएंगे कि आगे ही हमारे घर के जो हालात है, ऐसे मरने से अच्छा है कि हम रोडों पे आके मरें और इनको पता चलेगा किस तरीके से घर के गुजारे होते हैं। देखिए बात ऐसे है कि ये हम पूरा मन एहतजाज करने जा रहे हैं, हम किसी को नुकसान पहुँचाने वाले, हमारा मामला हल होना चाहिए। हम रोड पे जो लगाता है उसको उठा लें, हम नहीं मना करते। जो सर्विस रोड पे हमें जगह दी है उधर लगाने दें, उधर ये लोग अपना रिज़्क कमाएं। अच्छा सर, एक शाहिद भाई जो मैं सबसे चीज़ें अच्छी देखता हूँ ऑन कैमरा कहने चाह रहा था कि हमेशा जब भी हुआ है गरीब पे ऑपरेशन हुआ है, जब भी डाली गई है गरीब की रेडी डाली गई है, कभी आपने इस जीटी रोड पे, लिंक रोड पे बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट माफिया हैं जो काउंटर और अपनी कुर्सियाँ लगा लेते हैं, उनको आने से पहले इतला भी कर दी जाती हैं, और जो ज़राए हैं बाज़ोक ज़राए बताते हैं कि इनके घरों के खाने और भी बड़ा कुछ इन्हीं से की तरफ से जाता है, क्योंकि ये लोग फल बेचते हैं, इनकी रात को 1000-2000 की जो पैसे लेके घर जाते हैं उसमें ये रिश्वत भी कहाँ तक देंगे, क्योंकि ये रिश्वत का बाजार तो गर्म हुआ है। जैसे अगर वज़ीर आला ने जैसे कहा था कि मेरिट पे काम किया, मेरिट पे काम होता हुआ नजर आ रहा है। आप अगर जाके इनके हाल देखें जहाँ पे इन्होंने चीज़ें जमा करवाते हैं, वहाँ पे आज भी रेडियों का ऐसा जमट्टा बना हुआ है, ना तो आपको कोई काउंटर नजर आएगा। क्यों नहीं नजर आता? उसके पीछे सबसे बड़ी जो बात है वो सबसे बड़ी वो रिश्वत वसूली जा रही है। अगर आप मेरिट पे काम करेंगे तो मेरे ख्याल से वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ तो ये भी सब्र करके बैठ जाएंगे, नहीं तो वो भी माफिया इनके साथ मिल के एहतजाज करेगी। अच्छा भाई अपना नाम बताइएगा। दिलदार साहब। अच्छा दिलदार भाई, क्या मंसूर लेके आप निकले हैं? जैसा कि आपने चंद साल पहले भी मंसूर निकाला था, इन्हीं गरीबों के लिए आपने आवाज़ बुलंद की थी, तो काफ़ी चीज़ें मैंने देखी हैं कि अच्छी हो गई थी। लेकिन अब जब से ये न्यू MOR ये जो न्यू आए हैं मिर्जा साहब हैं, गजबात है, ये इन्होंने आते हसन साहब ने आते ही मैंने खुद देखा है कि बड़े लोगों से मुझे चीज़ें मिलती हैं कि वो निकलते हैं और वीडियो बनाते हैं और साथ ही 10 मिनट ट्रक आ जाता है। हमेशा आप पे जुल्म होता है, आप हम पे जुल्म होता है हमेशा। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं हमें अलग जगह दी जाए, या सरकारी रेडियो दी जाए, या बाजार लगा कर दी जाए, जो हम रोजी रोटी कमा सकें। तो कितने बंदे यहाँ पे आपके लालपुल में? हमने काफ़ी बंदे हैं लालपुल पे जो काम कर रहे हैं, जो बेरोजगार हैं, जो गांव से आए हुए हैं, तो बहुत बंदे हैं। अच्छा, जैसा कि आप कहते हैं कि लालपुल पे आपको एक ऐसी चीज़ दे दी जाए कि यहाँ पे आप खड़े होकर अपनी रेडियाँ लगाएं और बच्चों का और कहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं? ये बुरे वाला से, बावल नगर से। आप लाहौर के अंदर ये जो जितना इस टाइम लाहौर के जितने भी मसल के एरिया ना, उनके सबके लोग यहाँ पे मौजूद हैं। दरोगे वाला, जीटी रोड, शालामार, हर चीज़। ये जरा आप कैमरा घुमा के देखें हमारे पास। अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखा सके कि अगर मेरे चारों तरफ ये वो मजदूर इंसान है जो अपने बच्चों का पेट किस तरीके से पालते हैं, ये जानते हैं, इनका अल्लाह जानता है कि घर में कैसे खाना पकता होगा, क्योंकि आप महंगाई का दौर है। पेट्रोल जो इस टाइम हर बंदे की पहुंच से बाहर है, आटा मिल नहीं रहा। ये दावे हैं हुकूमती लेवल के, लेकिन जो इनका पुरसाने हाल है इन्हीं से ये जानते हैं, इनका खुदा जानता है। जी सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा सर अपना नाम बताइएगा। अरशाद अहमद मेरा। अरशाद भाई, आप कहाँ से आए हैं? हम बुरे वाले से हैं। अच्छा, आप कहाँ पे काम कर रहे हैं इस टाइम? इधर जोड़े पुल पे। तो क्या हालात हो वाक़ियात है? हालात वाकई बहुत ख़राब है। अभी भी ट्रक आए हुए हैं, अभी भी रेडियो उठा रहे हैं उधर से। एक रश्का अभी उन्होंने उठा लिया है। अब रक्षे की कीमत तो लाखों में होती है। रश्के 4,20,000 का रश्का लिया था, अभी उन्होंने एक रश्का उठा लिया है और इस टाइम मौजूद नहर पर रेड कर रहे हैं। रश्का उठा लेते हैं, रेडी उठा लेते हैं, सर्विस रोड से ही उठाई जा रहे हैं। मामला ये है ना कि पहले तो सामान लेके जाते थे ना, तो उसका कोई रिटर्न मिल जाता था। अब जो सामान जाता है उसके पीछे कोई जाता नहीं है कहीं कोई हमें पता ही नहीं है कि कौन सा महकमा आता है, कौन से बंदे हैं। अच्छा तैमूर भाई, ये मैंने काफ़ी ट्रकों वालों से मेरी बात हुई, मैंने कहा यार आप किधर से हैं? कहते यार हमें एक वायरलेस मिलती है, हाँ जी, उस पर वो बताते हैं कि आपने यहाँ पे चले जाना है। यही तो देखिए वो जो ट्रकों पे बैठे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं लोग, हुक्म तो उन्हें मानना है ना, वो भी हमारे जैसे एक मजदूर भाई हैं ट्रकों वाले। मैंने कई जगह पे देखा है कि ट्रक को चला दिया जाता है। हर चीज सिर्फ रेडियो वाले के लिए रह गई। मैं तो आगे कहता हूँ पीरा फोर्स
फोर्स है वो रेडियो वालों के लिए, जो भी फोर्स है, वार्डन फोर्स है वो रेडियो वाले के लिए, कारपोरेशन फोर्स है वो रेडियो वालों के लिए। रेडियो वाले क्या मुंशियात भेजते हैं? मैंने कहा मरियम साहब, वज़ीर साहब से मेरी दरख्वास्त है कि आप इस पर नोटिस लें। क्या रेडियो वाले मुंशियात भेजते हैं? जो इतनी फोर्स थी सारी रेडियो वालों के ऊपर लगा दी है, और लाहौर में कोई क्राइम नहीं रह गया हुआ। सर आप वो इंसान हैं, वो आपने एक इंडिया में ना एक चीज़ जो मैं देख रहा हूँ आजकल स्टूडेंट भाई निकले हुए हैं, कॉकरोच का नाम दे दिया गया है ना उन्हें, और फोर्स बन गई हुई है। वो कहते हैं कि ये जो लोग हैं ना, ये रेडियो वाले, ये वो बंदे यही हैं, उनके लिए तो हम कीड़े हैं ना। जब जो गुजरा अफसर वो हमें कुचल के निकल गया, कोई भी बड़ा अफसर आया, कोई भी मूवमेंट आई। आपने लाल पुल पे देखा है कि बड़ा ऑपरेशन हुआ हो जिसमें सारा माफिया का सामान अंदर सर जी सिर्फ रेडियो वालों का, माफिया का सामान कैसे जाएगा आप बताएं ना। अगर माफिया का सामान जाएगा, बड़े रेस्टोरेंटों का सामान जाएगा, तो खाना कहाँ पे जाएगा? तो भाई वो आपके खाना कहाँ से जाएगा? मैं ये बताएं ना, मेरे पास कई वीडियोस ऐसी हैं, कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि ये रेस्टोरेंटों से खाने जाते हैं, इनको 3-3 4-4 शॉपर भर के जाते हैं। वो अगर हमारा सामान उठाएंगे, उनका उठाएंगे तो खाएंगे तो भाई उन्होंने उमरा करने भी तो जाना है सर जी। वो खाएंगे कहाँ से? यही तो मैंने सैलरी है जो जमा करते हैं ना, ये जैसा कि आपने बताया कि यहाँ से सामान जाता है, ये सैलरियाँ जमा उसके बाद ये उमरा करने जाते हैं। जी जी सर, वो जा सकते हैं, हम नहीं जा सकते, हम तो घर से बाहर नहीं जा सकते। तो आप नहीं रिश्वत देते हैं? सर जी रिश्वत क्या दें? अब टाइम है कोई बच्चों का पेट पालने की रिश्वत दें इनको? जी ये वो लोग हैं जो इस टाइम इस तरीके से तंग आ चुके हैं कि कभी पीरा फोर्स जो बनाई गई थी कि लाहौर के अंदर से हर चीज़ को ख़त्म किया जाएगा, मेरिट पे काम होगा, लेकिन तंग हमेशा तंग हुआ है, गरीब ही हुआ है। रेडी गई है तो गरीब की गई है, अगर रक्षा गया जिसकी 4,20,000 कीमत थी, अगर वो गरीब तो गरीब की रेडी गई, चूल्हा ठंडा हुआ तो गरीब का। क्योंकि जो माफिया है, जो बासर माफिया है, अगर आप चाहते हैं कि इनको ख़त्म कर दिया जाए तो वो मंडियाँ बंद करवा देनी चाहिए, जहाँ पे रेहड़ियाँ बनती हैं वो बंद करवाएं, और इनके लिए अच्छा रोज़गार तलाश करके इन्हें देना चाहिए कि ये भी अपने बच्चों का पेट, क्योंकि ये भी मुसलमान हैं और पाकिस्तान आज़ाद मुल्क में पैदा हुए हैं। इनका गुनाह यही था कि ये गरीब के घर में पैदा हुए हैं, ये भी किसी रेस्टोरेंट के और किसी ऐसे माफिया के घर पैदा हुए होते। आज ये बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, इनको 2, 4, 5 किलो कराई या बर्गर वगैरह देने में बात ना होती। ये ना तो किसी को फल दे सकते हैं और ना ही मंथली दे सकते हैं। कैमरामैन वकास अली के साथ शराज खान, रॉयल न्यूज़ लाहौर।